नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब सोशल फॉर में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ। और एनसीईआरटी मैथ में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वास्तविक संख्या को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वास्तविक संख्या को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी हम लोग जो पढ़ेंगे वास्तविक संख्या को, उसी को हम लोग आज निचोड़ को देखेंगे। यानी कि इस वास्तविक संख्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना जरूरी है, क्या क्या देखना जरूरी है, आज हम इसी का बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर इसको अगर नहीं पढ़िएगा तो आप वास्तविक संख्या को बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। ये बेसिक है, पहले बेसिक को जानना जरूरी है। तो बेसिक को हम लोग पढ़ेंगे पूरा एकदम बेसिक से, और एक अलग तरीका से, एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे। हम लोग अलग तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है? एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में पूरा खत्म हम कर देंगे वास्तविक संख्या को। और आज से वास्तविक संख्या चलना प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ है, और मैथ शुरुआत से अब चलेगी, शुरुआत से चलेगी मैथ, है ना? तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला चीज क्या है? देखिए, हम लोग समझेंगे हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वास्तविक संख्या को पढ़ने जा रहे हैं, रियल नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो निचोड़ होता है उस निचोड़ को जानने जा रहे हैं। अगर इस सब चीज को हम लोग नहीं समझेंगे तो बिल्कुल हम लोग वास्तविक संख्या नहीं पढ़ पाएंगे। इसको जानना जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। तो देखिए, वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्या में सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को जाने। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होता क्या है, नेचुरल नंबर्स कहते किसको हैं? देखिए, गिनती की संख्याएं को, गिनती की संख्याएं को नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं? तो गिनती स्टार्ट होती है 1 से, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। मान लीजिए हम पेन, हमारे पास बहुत सारे पेन हैं, हमारे पास बहुत सारे पेन हैं, तो पेन गिनेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 1, 2, 3, या कि 0, -1, -2? बिल्कुल नहीं, है ना? हम स्टार्टिंग गिनती करेंगे कहां से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, यानी इन्फिनाइट तक हम गिनती कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या यानी जिससे गिनती शुरू हो, जहां से हम लोग गिनती शुरू करते हैं, जिससे हम लोग किसी संख्या को गिनते हैं, उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या आया बात समझ में? आ गया होगा समझ में। तो आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक ठोक दीजिए, है ना? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स। होल नंबर्स होता क्या है, होल नंबर्स कहते किसको हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। देखिए, पूर्ण संख्या होता है कि शून्य से शुरू गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं प्राकृत संख्या के आगे अगर शून्य लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बनेगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बोले? प्राकृत संख्या के आगे, प्राकृत संख्या के आगे क्या लगा दे? शून्य लगा दे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अर्थात शून्य से शुरू गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, वही हम लिखे हैं, शून्य से शुरू गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जिसमें क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी यही क्या है? यही क्या है? मेरा पूर्ण संख्या। ये क्या है? मेरा पूर्ण संख्या, है ना? यानी ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया है। आशा करता आपको समझ में ये आ गया होगा। बोलिए, समझ में आ गया है? हम फिर से रिपीट करते हैं। शून्य से शुरू गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ध्यान दीजिएगा।
सम संख्या क्या है ये? सम संख्या है ना। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या यानी कि, अरे भाई क्या हो रहा है बार बार, अच्छा यहाँ सेलेक्ट करना है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। तो सम होता क्या है? सम संख्या होता क्या है, देखिए समझिएगा। जिस संख्या दो से कट जाए, जो संख्या दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते क्या है? सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। यानी हम बोलेंगे वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगे, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगे, उसे सम संख्या कहते हैं। मान लिया जाए हम लिख लें, बहुत बड़ी संख्या लिख लें और हम बोल दें कि बबुआ, अरे बबुआ ये सम है कि विषम रे? अरे ये सम है कि विषम है? तो हम लोग भाग देने जाएंगे, दो से भाग देंगे ना, तो दो से भाग देंगे, दो तिया 6, काटेंगे फिर 4 आएगा, दो दूनी 4, फिर ऊपर से 6 आएगा, दो तिया 6, है ना, ऊपर से फिर 8 आएगा, दो चौका 8 आएगा, फिर ऊपर से आएगा 9, दो चौका 8 आएगा, फिर घट के आएगा 1, ऊपर से कौन आएगा 7, दो अठी 16 हो जाएगा, दो अठी 16, घट के 1 पर 6, दो अठी 16 हो जाएगा, दो अठी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इतना भागा देने जाएंगे हम लोग तो क्या सम पकड़ेंगे? नहीं, सम पकड़ने का भी एक तरीका है, सम को सीखने का भी एक तरीका, उस तरीका को सीख लीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, तो अंत में, कहां पे? अंत में, जैसे हम कोई भी संख्या लिख दिए हैं, कोई भी संख्या लिख दिए, अब अंत में देखिए, अंत में, ये अंत में जो है, अगर 0 हो, अगर 2 हो, अगर 4 हो, अगर 6 हो, अगर 8 हो, अगर इतना हो, अंत में हो, तो ये सम संख्या होती है, ये सम संख्या होती है। आशा करते आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अंत में अगर 0 होगा तो ये सम संख्या, कत नहीं बड़ा संख्या क्यों ना हो, वो सम संख्या होगा। अगर अंत में 2 हो तो सम संख्या होगा, अगर अंत में 4 हो तो सम संख्या होगा, अगर अंत में 6 हो तो सम संख्या होगा, अगर अंत में 8 हो तो सम संख्या होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन फिर हम परिभाषा क्या रटेंगे, परिभाषा क्या समझेंगे? वैसी संख्या जिसमें दो से, किससे भाई? दो से पूरा पूरा भाग लगे, उसे सम संख्या कहते हैं या सम संख्याएं कहते हैं। जैसे में 0 नहीं होगा भैया, 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, 2 4 6 8 क्या है? ये सम संख्या, ये क्या है? सम संख्या है। आशा करते आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते, क्या समझ में आ गया है? ये जो लिखा हुआ है बबू, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है? सम संख्या। ये क्या है? सम संख्या है ना। देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये सम संख्या है, इसको समझना हमको है ना। ये क्या है? सम संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट स्लाइड ये है विषम संख्या। तो विषम संख्या होता क्या है? देखिए, कोई संख्या हो जिसमें 2 से पूरा पूरा अगर भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। परिभाषा हम बोलेंगे, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए जैसे में 1 3 5 7 9 डॉट 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 इत्यादि, ये क्या है? ये एक विषम संख्या। ये क्या है? एक विषम संख्या है ना। देखिए ये एक विषम संख्या है, इसको हम विषम संख्या बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए सर, विषम संख्या को हम लोग पहचानेंगे कैसे सर? मान लीजिए कुछ भी आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा कुछ भी लिख दीजिए। देखिए अंत में अगर 1 हो, अंत में 3 हो, अंत में 5 हो, अंत में 7 हो, अंत में 9, यहां पे अगर हो, इस जगह पे अगर ये सब शब्द हो, ये सब शब्द अगर अंत में हो, तो हम क्या समझेंगे? अगर इस जगह पे 1 हो तो विषम संख्या, इस जगह पर 3 हो तो विषम संख्या, इस जगह पर 5 हो तो विषम संख्या, इस जगह पर 7 हो तो विषम संख्या, इस जगह पर 9 हो तो विषम संख्या। यानी आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा कि अंत में 1 3 5 7 9 हो तो विषम संख्या होती है।
अंत में क्या क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो विषम संख्या होती है। बोलिए आप लोग क्या समझ में आ गया है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझ में आ गया है? चलिए समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि जो इस चैनल में अभी तक जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कीजिए शेयर। क्या कीजिए भाई? शेयर कीजिए। और जो लाइक नहीं किए हैं वो कर दीजिए लाइक, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग से यही एक अनुरोध है। तो हम आगे बढ़ते हैं, कर लिए होंगे आप लोग। अब है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होता क्या है? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक परिभाषा और बोलेंगे, यदि पूर्ण संख्या के आगे, पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। यहां भी हम लिखे धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिएगा, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट, डॉट डॉट क्या होगा? इन्फिनाइट। इसमें क्या जोड़ना है? ऋणात्मक संख्या को -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस में 8 इन्फिनाइट तक। तो ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या। क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। यानी कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए, तो हम लोग पूर्णांक संख्या को समझ चुके होंगे, तो आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर नोट डाउन करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए देखिए, अब क्या है? रूढ़ या अभाज्य। रूढ़ या अभाज्य, थोड़ा समझिएगा। रूढ़ या अभाज्य होता क्या है? रूढ़ या अभाज्य किसको कहते हैं ना, इसको जानना है। देखिए, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। रूढ़ या अभाज्य होता क्या है? रूढ़ और अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक एवं स्वयं से कटे, जो एक एवं स्वयं से कटे उसी को रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले हम? वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे, जो एक एवं स्वयं से कटे माने अपने से कटे, उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। वह लिखे हैं, वैसी संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं से भाग लगे उसे रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मान लिया जाए कि दो में किससे भाग लग रहा है? 1 से भाग लग रहा है और 2 से भाग लग रहा है। 3 ले लीजिए, किससे लग रहा है? 1 से लग रहा है और 3 से लग रहा है। 5 ले लीजिए, किससे लग रहा है? 1 से लग रहा है और 5 से लग रहा है। और ले लीजिए 7 ले लीजिए, किससे लग रहा है? 1 से लग रहा है और 7 से लग रहा है। मान लीजिए इसी की जगह पर 9 ले लीजिए, तो इसमें 1 से लग रहा है, 3 से लग रहा है और 9 से लग रहा है। तो ये दो 1 से लग रहा है, स्वयं से लग रहा है, लेकिन एक अदर से भी लग रहा है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। इस 7 के बाद क्या होगा भाई? 7 के बाद 9 नहीं होगा, क्या होगा? 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। देखिए 11 में क्या हो रहा है? 11 में 1 से और 11 से भाग लग रहा है।
फिर 13 होगा, 1 और 13 से लग रहा है ना, देखिए इन हो रहा है, यानी कि वैसी संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं से भाग लगे, एक एवं स्वयं से भाग लगे, उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। तो आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए उतार लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, यौगिक या भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स। यौगिक या भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, देखिए कंपोजिट नंबर्स होता है कि वह ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी वे संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में क्या है, मान लिया जाए सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होती है। सर 4 क्यों है, क्योंकि इसमें 1 से भाग लग रहा है, इसमें 2 से लग रहा है, इसमें 4 से लग रहा है, तो ये 3 गो से भाग लग रहा है ना। तो क्या बोले, 2 से अधिक से भाग लगे, 3 ले लीजिए, देखिए ये क्या है, 1 से लगेगा और 3 से लगेगा, क्या इसके बीच में किसी से लगेगा, क्या नहीं लगेगा, इसे यौगिक या भाज्य संख्या नहीं है। जब तीन ने उसके पीछे होगा, नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके आगे 5, 5 बिल्कुल नहीं, 6 होगा। देखिए 6 में 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है और 6 से लग रहा है, ये भी यौगिक या भाज्य संख्या है। यानी जिसमें जिसका 1 से अधिक गुणनखंड न हो, 1 से अधिक गुणनखंड हो, और गुणनखंड का मतलब क्या होता है, उसमें 1 से अधिक से भाग लगना चाहिए, 1 से अधिक से भाग लगना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। सुनिए, वैसी दो संख्याएं जिसका मौसो 1 हो, यानी दो संख्या लीजिए, वैसा दो संख्या लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिसका मौसो कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें 5, 7, इसका मौसो निकालिए, 7 और 5 का मौसो निकालिए, 5 एकम 5, 2, 5 को यहां लिखेंगे, ये यहां आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 1 लिखे, फिर 2 यहां आया, 1 दूनी 2 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया। तो बताइए ये जो हुआ किससे कटा, 1 से पूरा पूरी भाग लगा, इसका मौसो कितना आया, 1 आया। ये दोनों क्या, सह अभाज्य संख्या। 2, 3 ले लीजिए, 3 भागा दीजिए 2 से, तो 2 एकम 2 हो गया, घट के 1 आया, इसको यहां लिखेंगे, 1 दूनी 2 हो गया, ये कटम कुटी हो गया। अब मौसो कितना आ गया, 1 हो गया, मौसो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। बोलिए आप लोग को समझ में यहां तक आ गया है, बोलिए यहां तक समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगर समझ में नहीं आए तो बताइए, हम बताएंगे, इसको फिर समझाएंगे। यानी कि वैसी दो संख्याएं, वैसी दो जुड़वा संख्याएं जिसका महत्तम अर्थात HCF 1 हो, HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभी इसके बाद हम देखिए क्या देखने जा रहे हैं, देखिए इसके बाद हम लोग यौगिक या भाज्य संख्या देख लिए हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, देखिए रेशनल नंबर्स क्या होता है, परिमेय संख्या होता क्या है, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात हम जिसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिसको हम परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या होना चाहिए, वो बट्टे के रूप में होना चाहिए। अगर बट्टे के रूप में नहीं होता है तो परिमेय संख्या नहीं होता है। तो हम परिभाषा में लिखे हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 9/√9/√4, क्योंकि 9 के वर्गमूल होता है 3 और 4 के वर्गमूल होता है 2, तो 4/2 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। √25 का वर्गमूल 5 और 4 के वर्गमूल 2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 7 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक दो शर्त है। क्या शर्त है,
यानी कि परिमेय संख्या p बटे q जहां जहां q नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया, बट्टे में अगर जीरो हो गया तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। एक दो शर्त याद रखिए, एक दो शर्त क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए। वो शर्त ये है, शर्त क्या है कि अगर कोई भी चीज लिखा हुआ रहे, मान लिया जाए ये हम लिख दिए, ये हम लिख दीजिए, तो परिमेय संख्या दो होता है। परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई, परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत और एक होता है क्या, अशांत। एक क्या होता है, अशांत। तो ये हम लिख दिए 5 बटे अगर हम लिख दिए 10, है ना। तो ये अब ये क्या है, ये शांत है, ये क्या अशांत है, ये क्या है, अशांत है। सर क्यों अशांत है, क्योंकि शांत होने का सूत्र है, शांत होने का सूत्र क्या है, देखिए शांत होने का फॉर्मूला है p बटे 2 के पावर m और 5 के पावर n। कहीं कहीं उल्टा भी लिखा होता है, n यहां देगा m यहां देगा, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ये पावर के रूप में कुछ भी पावर हो सकता है। इस रूप में आ जाए तो शांत होगा, अगर इस रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे वाले का फैक्टर कीजिए, 7 का हम फैक्टर करेंगे, 7 एकम 7, एक मरते में क्या ये फैक्टर जो हमको दिख रहा है उसमें क्या 2 और 5 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर 2 और 5 दोनों दिखता तो शांत होता, 2 में से कोई एक दिखता तो शांत होता, 2 में से कोई एक दिखता तो शांत होता, लेकिन दोनों में से कोई एक दिख रहा है और एक कोई अदर 5 नहीं 7 आ जाए तब नहीं भैया। 7 अगर आ जाएगा, 2 और 5 के अलावा कुछ अगर अलग आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। अब देखिए ये 10 का फैक्टर कर रहे हैं, 2 से 2 पंचे 10। अब बताइए 2 और 5 के अलावा कुछ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आया बात समझ में। एक दो पॉइंट और है, ठीक है। देखिए एक दो पॉइंट क्या है, देखिए एक दो पॉइंट ये है कि अगर कोई संख्या कुछ लिखा हुआ रहे, कुछ लिखा हुआ रहे और दशमलव के बाद लिखा हुआ रहे और डॉट डॉट मार दे, डॉट डॉट मार दे, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। अगर इसी में अगर लिख दे, ठीक है, इसी में लिख दे हम 6 7 8.67, ये हम लिख दें, ये हम अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोले इसको हम, परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर ऊपर पर रेकरिंग जिसको बार बोलते हैं, हिंदी में बार बोलते हैं ना, या रेखा भी बोलते हैं इसको, यानी हिंदी में शुद्ध इसका बार होता है। तो अगर दशमलव के बाद रेकरिंग पड़ जाए तो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट क्या है, देखिए एक पॉइंट ये है, अगर लिख दे हम 5 7.68, अगर उधर दशमलव नहीं हो, दशमलव के बाद डॉट डॉट नहीं हो, तो ये भी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है, समझ में आ गया यहां तक, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होगा, इरेशनल नंबर्स। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो इरेशनल नंबर्स किसको कहते हैं, वैसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिसमें 9/4, तो 9/4 तो है, लेकिन 9/4 ये परिमेय संख्या होगी। 9/5 लिखिए, क्यों, क्योंकि जिसका रूट में अगर कोई संख्या हो और उसका वर्गमूल नहीं निकले तो वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय। अब √5 दे दिए, क्या √5 का वर्गमूल पूरा पूरी निकलता है, √5 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है। ये देखिए इसका ये तो है, परिमेय है, और ये बट्टा में जो वो परिमेय है वो अपरिमेय है। तो अगर मान लिया जाए कोई दो लड़का है ना, दो लड़का है, तो एक लड़का सीधा साधा है और एक लड़का बदमाश है।
जाहिर सी बात है कि उसमें जो बदमाश है सीधा साधे बच्चे को वो बदमाश बना देगा। तो ये बदमाश है तो बदमाश इसको क्या बना देगा, बदमाश बना देगा। अर्थात ये जब अपरिमेय है ये भी क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। तो जब अपरिमेय बन गया ये मेन रूप से क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, है ना। √5 तो खुद अपरिमेय की वर्गमूल नहीं निकल रहा है, लेकिन इसका वर्गमूल देखिए √5 जो है, ये √5 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकला, लेकिन 4 के वर्गमूल होता है 2। जस्ट फिर वही बात, क्या सर वही बात क्या, √5 का वर्गमूल नहीं, ये बदमाश, ये इंसान, तो इंसान से बदमाश दोस्ती करेगा तो बदमाश इंसान को बदमाश बना देता है। देखिए इंसान में उतना क्षमता होता नहीं है जो कि बदमाश को इंसान बना दे, लेकिन बदमाश को तो क्षमता होता है वो इंसान को बदमाश बना देता है। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया, अपरिमेय बन गया। और √7 क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता नहीं है, ये तो अपरिमेय है ही, है ना। तो आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया तो आगे चलते हैं। आगे है वास्तविक संख्याएं, और इसी का खेला है इस चैप्टर में, वास्तविक संख्याएं का, है ना। वास्तविक संख्याएं का ही खेला इस चैप्टर में है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। क्या देखें, देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, अर्थात परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि दुनिया की कोई भी संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका वर्गमूल निकले, जो बट्टे में हो, जो खट्टे में हो, जो माइनस में हो, जो प्लस में हो, सब क्या परिमेय है, बस जिसका वर्गमूल निकले। लेकिन अब जिसमें अपरिमेय जोड़ दें, परिमेय में अगर परिमेय को शामिल कर दें, सब तो परिमेय ही है, अपरिमेय को छोड़कर सब, सम संख्या परिमेय है, विषम संख्या परिमेय है, पूर्ण संख्या परिमेय है, पूर्णांक परिमेय है, यानी सभी संख्या परिमेय है। तो परिमेय में अगर अपरिमेय को मिला देंगे, जो सीरीज बनेगा, जो श्रेणी बनेगा, जो एक समुच्चय बनेगा, इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आ गया एक ठो, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग इसी का यूज पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यानी कि जो प्रमेय होता है ना, उसके अनुसार से आप क्या समझ, उससे क्या समझ, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हो, मतलब कि अगर a और b दो संख्या दिया हुआ हो, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होंगे जहां a बराबर b q प्लस r होगा। ये भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला है, क्या है, a बराबर b q प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और इसके बराबर भी होगा, और b से छोटा होगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला हो गया है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास कल होगा, यानी हम लोग कल पढ़ने जा रहे हैं उदाहरण प्लस प्रश्नावली। कौन सा, 1.1 पूरा कल हम खत्म करेंगे, एकदम बेसिक से, आसान भाषा में और बेसिक तरीका से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।